नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2023 आ चुका है और 2022 के साथ ही हम सबकी उम्र का एक और कीमती साल एक याद बनकर रह गया। उम्र, एज, ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान के लिए एक अलग इम्पोर्टेंस, एक अलग इमोशन लेकर आता है। छोटे बच्चों के लिए बढ़ती हुई उम्र एक एक्साइटमेंट लाती है कि हम बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे, उसके जैसा बन जाएंगे, ये कर जाएंगे। बीच की उम्र के जो लोग होते हैं, यानी कि 20-25 से 35-40 के तक के जो लोग होते हैं, उनके लिए बढ़ती हुई उम्र एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का एहसास लाती है कि हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, हमें उनके सपने पूरे करने हैं, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अपने फ्यूचर गोल सेट करने हैं और उनको फुलफिल भी करना है। और 40 से 50 के बाद की जो उम्र होती है वो होती है एक सेंसिटिव स्टेज, जब लोगों ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीख लिया होता है और अब वक्त होता है स्टूडेंट से टीचर बन जाने का। मतलब न्यू जनरेशन का, नई पीढ़ी का सलाहकार बनकर, उनका एडवाइजर बनकर उनको गाइड करने का, उनकी मदद करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेंसिटिव क्या है। ये उम्र सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इस उम्र के साथ आता है एक अजीब सा डर, एक घबराहट, एक एंजाइटी, जो कई केसेस में इतने बड़े हो जाते हैं कि लोगों को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। जी हाँ, डिप्रेशन का। आइए देखते हैं कि रिसर्च क्या बताती है। According to a public health report of 2019, 51 studies from 16 states of India estimated the prevalence of depression among Indian elderly people as 34.4%, which means about 1/3 elderly population of India suffered from depression and the pooled prevalence was higher among females. According to another health report from World Mental Health Survey states that the prevalence of depression among the population over 20 years is 15.1%, while studies in primary care settings point to a higher prevalence of depression or depressive disorders amongst the elderly ranging from 10 to 25%. अब ये सब सुनने के बाद आप सबके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला, क्या ये वीडियो सिर्फ 50 से ऊपर तक के लोगों के लिए है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं, ये आपको खुद ब खुद वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। और दूसरा और सबसे बड़ा सवाल कि वो क्या कारण है, वो क्या वजह है जिसकी वजह से 40-50 की उम्र के बाद लोगों को इतना डर, इतनी घबराहट, इतनी एंजाइटी हो जाती है कि उन्हें डिप्रेशन तक का सामना करना पड़ सकता है। इसके दो कारण हैं, आइए दोनों को विस्तार से जानते हैं। 50 के बाद के लोगों को इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो जाता है कि नई पीढ़ी उनसे बहुत अलग है। और क्यों ना हो, हम एक प्रगतिशील दुनिया में जी रहे हैं और वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। टेक्नोलॉजी, भाषा, बातचीत करने के तरीके, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी सोच, सब कुछ बदलता है। ऐसे में इस बड़े बदलाव के साथ दो चीजें होती है। या तो लोग अपने आप को मिसफिट समझना शुरू कर देते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अनुभवी सलाहकार की जिस पदवी पे उन्होंने खुद को देखा था, अब वो उसके काबिल नहीं है और वो लोगों से कटे कटे रहते हैं, उनसे बात करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। और ये आइसोलेशन, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनकी डिप्रेशन का कारण बनता है। और ज्यादातर केसेस में एक दूसरी चीज होती है, लोग बदलाव के साथ बदलना शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुरा है। बदलाव कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर हम खुद को जरूरत से ज्यादा बदलने की कोशिश करेंगे तो ये ना कि सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारी एज के साथ हमारी बॉडी स्ट्रेंथ, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम ढलता है। ऐसे में हमें हमारी एज और हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करने चाहिए। उदाहरण के लिए आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने वेल बिल्ट हैं, वो स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस करते हैं। उनका लॉजिक फिट रहना नहीं होता, उनका लॉजिक होता है शो ऑफ करना। अब मैं ये साफ कह दूं कि एक्सरसाइज बुरी नहीं है, लेकिन अगर कोई 50 से ऊपर का आदमी 400 किलो के डंबल सिर्फ ये साबित करने के लिए उठा रहा है कि वो कितना स्ट्रांग है, क्या उसकी मसल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये सही है? ऑब्वियसली नॉट। एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, योगा, ये हर एज के लोगों को करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज हानिकारक होती है। सिमिलर गोज विद डाइट। एक एज के बाद एक हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर बड़े लोग सिर्फ
न्यू जनरेशन के साथ मिक्सअप होने के लिए अनहेल्दी, स्पाइसी, जंक फूड खाना शुरू कर देंगे तो वो उनकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। अगर हमें कोई फास्ट फूड पचता है तो हम उसे खाएं, अगर नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ हमें खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। Whatever we do in life, we should always keep our authentic self alive. अब हम आते हैं दूसरे कारण पे। बढ़ती हुई उम्र के साथ एंजाइटी बढ़ने का दूसरा कारण है सोसाइटी। जी हाँ, हमारा सो कॉल्ड सभ्य समाज। 50 के बाद के लोगों के लिए सोसाइटी ने कुछ प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करके रखे हुए हैं और उन्हें बात बात पे इनडायरेक्टली ये बात याद कराई जाती है, इस बात का एहसास कराया जाता है कि उन्हें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर देते हैं। वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देते हैं और उन्हें डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। जैसे कि कपड़े, आप सबने देखा होगा कि एक उम्र के बाद अक्सर खास करके महिलाएं लोग ज्यादा फैशनेबल डिजाइनर ड्रेसेस, ज्यादा हैवी एक्सेसरीज या ब्राइट कलर्स पहनना छोड़ देते हैं और पूछने पर उनके पास सिर्फ एक कारण होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मुझे लगता है कि जब आप अपनी गोल्डन एज सेलिब्रेट कर चुके हैं, जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं, अब जरूरत है आपको अपने बारे में सोचने की और सिर्फ ये सोचने की कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या चीज खुशी देती है। आज मेरी ये वीडियो जो भी देख रहा है, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी गोल्डन एज पार कर चुके हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप अभी छोटे हैं तो यही सही वक्त है, जाकर कह दीजिए अपने घर के बड़ों से कि आपको किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वी रेस्पेक्ट यू, वी लव यू एंड वी एक्सेप्ट यू जस्ट एज यू आर। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद नेक नामी। थैंक यू।